मिस्टर स्केचर के ब्लॉग में आज आपका फिर से स्वागत है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोर्ट्रेट स्केचेस से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो कि हम पोर्ट्रेट बनाना इजीली कैसे सीख सकते हैं। तो आज हम उसकी पोर्ट्रेट की फंडामेंटल थ्योरी पर बात करेंगे। किसी भी काम को और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस और नियमित या डेली रूटीन की नीड पड़ती है। इससे हम किसी भी काम को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। स्केचेस सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ को प्रैक्टिस देनी होती है, जिसमें अपना हाथ अपना आप किसी भी बेस या आधार पर अच्छे से काम कर सके। स्केचिंग सीखने के लिए तो जितना हो सके आप अपने हाथ से किसी भी खाली पेपर पर सर्किल, लाइंस और आड़ी तिरछी जैसे आपका मन करे वैसी लाइन है वैसे गोले, चाहे वो टेढ़ा बने चाहे लाइनें टेढ़ी जाए, सर्किल टेढ़ा बने, कैसा भी हो, लेकिन आप जितना हो सके आप अपने हाथ को प्रैक्टिस दो। चले शुरू करें। हाउ टू ड्रॉ ए पोर्ट्रेट कैसे बनाएं। उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल एकदम गोल और कुछ का फेस अंडाकार या गोलाकार, अलग अलग तरीके के फेसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम राउंड शेप सर्किल बनाते हैं और उसके बीच में एक सेंटर लाइन खींचते हैं। इसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम मिड लाइन, जो कि एकदम बीच में मिड में होके जाती है। इन सेंटर और मिड लाइन का बीच का जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर पॉइंट भी बोल। ये हमारे फेस का सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पे लेडीज़ बिंदी या जहाँ पे टीका लगाते हैं, ये सेंटर पॉइंट है। इसके बाद हम इसको एक तिहाई हिस्से में और आधे हिस्से में बांट देंगे बिल्कुल मिड से, और फिर उसको भी एक नीचे एक चौथाई हिस्से में अपन इनको डिवाइड कर देंगे, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी हम एक आधे हिस्से में डिवाइड कर देंगे। अब जो सेंटर पॉइंट मिड लाइन होती है, मिड लाइन को अपन आईब्रो लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है इस पर अपन आईब्रो ड्रॉ करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल सीधा और परफेक्ट। और जो इसके नीचे वाली जो लाइन होती है उसको अपन नोज़ लाइन बोल सकते हैं, जो नोज़ लाइन होती है जिस पर अपन नोज़ ड्रॉ करते हैं। और उसके जो जस्ट नीचे वाली लाइन को अपन लिप लाइन बोल सकते हैं, जिस पे अपन लिप ड्रॉ करेंगे। ये लिप लाइन होती है। आप ऊपर वाली जो लाइन है वो आईब्रो लाइन, उससे नीचे वाली लाइन है जो नोज़ लाइन, और उससे नीचे वाली लिप लाइन। और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा बचता है उसमें अपन चिन या ठोड़ी ड्रॉ करते हैं, जो डिपेंड करती है फेस के अकॉर्डिंग। और ये जो लाइन होती है ये फोरहेड लाइन होती है। ऊपर जो आईब्रोज के ऊपर वाली लाइन है ये फोरहेड लाइन होती है। इसके बाद अपन नीचे आईब्रोज के जस्ट नीचे आईज ड्रॉ करते हैं, आईज। और इसके बाद ये जो अपना फेस का पूरा परफेक्शन आ जाता है, आईज, नोज़, लिप्स, फोरहेड। और इसके बाद अपन जो अपनी फेस की साइज़ होती है उसको उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी फेस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये एक फेस का फंडामेंटल आर्ट होता है। जो हमारा कान होता है वो आईब्रोज लाइन और नोज़ लाइन के बीच में हमारा कान बनता है, ये कान का पोर्शन होता है जहाँ कान ड्रॉ होते हैं, जो आईब्रो लाइन और नोज़ लाइन के बीच में ड्रॉ होता है। और बाकी आप हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर फोरहेड को। तो हो गया अपना फ्रंट फेस। और अगर साइड फेस की बात करें तो जो सेंटर लाइन होती है, अगर उसको अपन थोड़ा राइट पुश करें तो अब हमें जिस एंगल में फेस को मूव करना है उसी एंगल में हमारी सेंटर लाइन और मिड लाइन मूव करें। अगर साइड लेफ़्ट से राइट देखना है तो सेंटर लाइन को लेफ़्ट राइट करना होगा, और ऊपर नीचे फेस को टेढ़ा बनाना है ऊपर नीचे देखता हुआ तो मिड लाइन को ऊपर से नीचे ड्रॉ करना होगा। और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो सेंटर पॉइंट होते हैं वो इन्हीं लाइनों की क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब ईयर पॉइंट की बात करें तो ईयर पॉइंट के लिए जो ये साइड सर्किल जो मैंने बनाया है ये हमारे ईयर पॉइंट को असेंबल करता है, जो कि लेफ़्ट से राइट मूव ऑन करने पे ये हमको साइड से दिखता है। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक परफेक्ट फेस ड्रॉ करते हैं। तो हम जो आईब्रो लाइन है उस पर अपनी आईब्रो ड्रॉ करते हैं। आईब्रो जो दोनों आईब्रो एक सीधी लाइन पे आईब्रो लाइन पे ड्रॉ हो जाती हैं। और इसके बाद अपन ड्रॉ करते हैं अपनी आईज़, नोज़, लिप्स। ये जो अपनी आईज लाइन है, नोज़ लाइन है, लिप्स लाइन है, इन सब पे हम इन सारी चीज़ों को ड्रॉ कर देते हैं साइड। और फिर हम ये जो सर्कल्स मैं बना रहा हूँ इनसे अपन जो हमारी हाईलाइट होती है, फेस पे शैडो होती है, जो उसकी हाईलाइट पॉइंट होता है, लाइट पॉइंट, उसको अपन को ध्यान में रख सकते हैं इन सर्कल्स के थ्रू कि इस जगह पे अपन को लाइट ड्रॉ या लाइट शेड देनी है। इसके बाद अपन इसकी जो बारीक स्केचिंग है उनको ड्रॉ करते हैं आराम से, पेशेंस के साथ। परफेक्ट पोर्ट्रेट
ड्रॉ करेंगे। परफेक्ट पोर्ट्रेट ड्रॉ होने के बाद जितनी जो डार्क शेड्स है, जहाँ जिस जगह पे अपनी डार्क शेड्स आएगी उस जगह पे अपन अपनी लाइनों के थ्रू अपन लाइन खींच देते हैं कि हाँ इस जगह पे अपने डार्क शेड्स आएंगे, तो उस जगह पे को अपन पहले ही हाईलाइट कर देते हैं कि हाँ ये डार्क शेड्स आएंगे। इसके बाद अपन चारकोल पाउडर लेते हैं। मैं ये काम चारकोल पाउडर से करने जा रहा हूँ। तो चारकोल पाउडर को ब्रश में लगाकर अपन जो डार्क शेड्स है, जिस जगह डार्क शेड्स आनी है उस जगह पे अपन डार्क ब्रश से डार्क शेड्स पे चारकोल पाउडर से ड्रॉ करें। शैडो और हाईलाइट को ध्यान में रखते हुए हम नोज़, लिप्स, फेस, चेक्स, हेयर, जहाँ भी हमें डार्क टोन्स देनी है बारीक ब्रश से अपन उन डार्क टोन्स को ब्रश की सहायता से अपन डार्क टोन लगा देंगे। डार्क टोन लगने के बाद अपने फेस पे जो हाईलाइट पॉइंट है, जहाँ पे अपना हाईलाइट वाइट आना है, उस फेस को अपन इरेजर की सहायता से अपन चारकोल पाउडर को वहाँ से इरेज कर देंगे, ताकि हमारे पूरे फेस पे अपन को हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो मिल जाए। हाईलाइट पॉइंट मिलने से अपन के फेस में 3D और 2D का पता लग जाता है। पहले जो 2D फॉर्म में होता है वो हाईलाइट्स और डार्क शेड से अपन को 3D में दिखने लगता है। इसके साथ ही अपन जो हाईलाइट पॉइंट हैं उनको पोर्ट्रेट के और बाकी हिस्से में जो हाईलाइट हिस्से हैं उनको हाईलाइट करते हैं बाकी अच्छी तरीक़ा से। और जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। स्केचेस को मोस्टली हाथ की आर्ट को लेके कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें जितना हो सके उस चीज़ को टाइम देना चाहिए। प्रॉपर अच्छा टाइम देने से चीज़ों की डिटेलिंग अच्छे से निकाल सकते हैं। इसके अब मिड डार्क और लाइट टोन्स की जो मिड टोन होती है, मिड टोन के लिए अपन चारकोल पेंसिल का यूज़ लेते हैं, जिससे अपन अच्छी बारीकी से बारीक डिटेलिंग और अपने पोर्ट्रेट को और 3D रियलिस्टिक फॉर्म में ला सकें। यहाँ तक करने के बाद हमारा एक रियलिस्टिक और फंडामेंटल के लेवल पे किया हुआ पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग और डिटेल बारीकी जितना कुछ दे सको वो आप दे सकते हैं। ये अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के ऊपर आता है, जिस पे अपन किसी चीज़ पे अगर रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर टाइम देंगे तो वो हमारे बखूबी हमारे हाथों में और हमारी स्किल्स में डेवलपमेंट लाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और थैंक यू सो मच मिस्टर स्केचर ब्लॉग।